वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हमारा एक टॉपिक है वो बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो उन कंफ्यूजन वाले टॉपिक में से एक टॉपिक है कि बहुत सारे लोग उस डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम एक टॉपिक समझते हैं कि इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन में तीन चार टर्म्स हैं। उन टर्म्स को समझते हैं कि इन सब टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है। एक है लैप लेंथ, दूसरा है एंकरेज लेंथ, तीसरा है डेवलपमेंट लेंथ और चौथा है डबल्स बार। तो इन सब के बीच की डिफरेंस को समझेंगे कि इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है। तो टॉपिक आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ। इसको समझने के लिए हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं। तो इन चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लैप लेंथ को। लैप लेंथ क्या है, लैप लेंथ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। लैप लेंथ क्या है कि सपोज ये एक स्टील है जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है और यहाँ जाकर स्टील खत्म हो गया। अब क्या करना है कि अब जब स्टील एंड हो गया तो अब यहाँ पर से हमें स्टील को आगे कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए जब हम स्टील लेंगे तो उसको इसके साथ लैप करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैप लेंथ। यहाँ पे जो आप डार्क देख रहे हैं ये है लैप लेंथ, यहाँ पे जो आप डार्क देख रहे हैं यह है लैप लेंथ। तो ये क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, कहीं पर भी जब स्टील एंड हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, शॉर्ट पड़ जाता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टील को लैप करते हैं उसके लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ एक चीज हम समझ गए कि लैप लेंथ क्या है। लैप लेंथ इज द लेंथ टू प्रोवाइड टू ओवरलैप टू रेनफोर्समेंट। दो रेनफोर्समेंट को ओवरलैप करते हैं कि इसके ऊपर जो लोड आ रहा है उस सेफली उस लोड को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे रेनफोर्समेंट में उसको हम लैप करते हैं स्टील को। तो उसको लैप करना होता है, तो इसको लैप लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लैप लेंथ बोलेंगे। एक लेक्चर में हम देख भी चुके हैं, इसको बोलेंगे लैप लेंथ। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैप लेंथ। ये तो हो गया लैप लेंथ। दूसरा है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ सपोज इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये दो कॉलम है, दो कॉलम पर से अपने को बीम एक डालना है, बीम जाना। तो बीम का स्पैन जो होता है वो अंदर से अंदर हमने इनर डायमेंशन ले लिया L। तो अब क्या है कि L तो हो गया ये बीम का इनर डायमेंशन, लेकिन इसी स्टील को जब कॉलम के अंदर जो हम लेके जाते हैं, ये कॉलम का जो कंक्रीट का फेस है, इस कंक्रीट के फेस से जो स्टील को हम कॉलम के अंदर लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये दोनों साइड हम बीम में लेके जाएंगे, इसके टॉप और बॉटम स्टील दोनों को लेके जाएंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या हो गया? डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ टू प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ टू प्रोवाइड ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। मतलब स्टील पे जो भी लोड और स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग कंक्रीट पे डालते हैं। कंक्रीट पे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसको अंदर ये करते हैं और डेवलपमेंट लेंथ अंदर स्टील डालते हैं, इसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ क्लियर हो गया। एक ये हो गया। ये डेवलपमेंट लेंथ कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? डेवलपमेंट लेंथ हमेशा जो प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब। स्लैब में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो स्लैब एंड होता है ना, उसको बीम के अंदर लेके जाते हैं, कट टू कट छोड़ते नहीं, बीम के अंदर लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं? डेवलपमेंट लेंथ इसे प्रोवाइड करते हैं कि सपोज अगर इसके ऊपर कोई लोड, हेवी लोड अगर हम लगाएं तो ये क्या होगा कि ये डाउन होगा, डिफ्लेक्ट होगा। जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये जो बीम है, ये जो स्टील है, ये इस बीम को पकड़ के रखेगा, वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। और लैप लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं? लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए, स्टील को एक्सटेंड करने के लिए। तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिचुएशन में हम ले सकते हैं। ये हो गया। अब डेवलपमेंट लेंथ में एक दो क्लियरेंस हमने क्लियर देखा डिफरेंस। तीसरा एक चीज है इसमें और देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ में क्या है। डेवलपमेंट लेंथ बॉन्ड है। डेवलपमेंट लेंथ इज द बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बनता है लैप लेंथ में, तो लैप लेंथ में जो बॉन्ड बनता है वो बिटवीन टू रेनफोर्स्ड बार, दो रेनफोर्स्ड बार के बीच में जो डिफरेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लैप लेंथ। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका एक चीज और देखते हैं
कि ये जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कितना लेते हैं और ये कैसे पता चलता है। तो डेवलपमेंट लेंथ को लिखते हैं एलडी। तो एलडी को जो कैलकुलेट जनरली क्या आप देखेंगे आईएस कोड 456 में, तो आईएस कोड 456 में बोलता है कि लैप लेंथ जो लेना है ना, लैप लेंथ जनरली 50D बोल देते हैं, 50D लेना, वेयर D इक्वल टू डाया ऑफ स्टील, ये इसका डाया। अब एलडी जब हम लोग इसका डेवलपमेंट लेंथ को लेते हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ के लिए एक फार्मूला है इसमें आईएस कोड में, उसमें लिखा 0.87 Fy अपॉन 4 टाउ BD इंटू 5, ये डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला है। अब इससे आप देखो कि 0.87 क्या ये कांस्टेंट है, 87 क्या कांस्टेंट है। अब यहां पे आ जाइए Fy क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील, और फाई क्या है, डाया ऑफ स्टील, जो ये डाया किस डाया का यूज कर रहे हैं तो उसका है डाया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। और आगे टाउ बीडी, टाउ बीडी मेन इंपॉर्टेंट चीज ये टाउ बीडी। टाउ बीडी क्या है, बॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। इसमें कॉलम में कंक्रीट आना, इस बीम में भी कंक्रीट आना, तो ये इन दोनों के भी जो बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस। तो टाउ बीडी क्या, बॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। जब ये सारे वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, 0.87 F87 हो गया, Fy ग्रेड ऑफ स्टील। सपोज कि हमने Fy यूज किया 500 का, Fe 500 यूज किया, तो हम यहां यूज करेंगे 500। डाया ऑफ बार, जो भी डाया हमने लिया वो यूज करेंगे। ये टाउ बीडी का वैल्यू कहां से मिलेगा, टाउ बीडी का वैल्यू आपको मिलेगा आईएस कोड 456 से। अब आईएस कोड 456 में जब आप टाउ बीडी का वैल्यू फाइंड करने जाएंगे, तो वो आपसे 3 सवाल पूछेगा। एक सवाल ये पूछेगा कि आप किस ग्रेड का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो बताइए, तो आपको वो बता देखना होगा उस चार्ट में कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या है। ग्रेड ऑफ स्टील आप वहां देखेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज देखेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या, किस ग्रेड का कंक्रीट है, 2 चीज। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है इसका वैल्यू देने के लिए, वो पूछता है कि आपको जो बॉन्डिंग शेयर ये डालना है, डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन करना है, वो किस जोन में करना है। आपको कंप्रेशन जोन में डालना है कि टेंशन जोन में डालना है, तो वहां से आपको टाउ बीडी का वैल्यू मिलेगा। जब वो टाउ बीडी का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और इस सारी चीज का जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको एलडी मिलेगा, एलडी। तो इसीलिए एलडी आप कभी कभी देखते हैं 69D भी हो जाता है, कहीं कहीं पे 49D होता है, कहीं कहीं पे 42D होता है। वो इसी कैलकुलेशन की वजह से होता है, इसके कैलकुलेशन की वजह से ये वैल्यू आपका चेंज होता रहता है। तो इस चीज को समझ गए हम लोग, टाउ बीडी का वैल्यू समझ गए, एलडी का। अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि अब एक चीज और इसमें देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि एंकरेज लेंथ क्या है। फिर एंकरेज लेंथ फिर किसको बोलते हैं। अभी तो हमने समझा डेवलपमेंट लेंथ को समझा और लैप लेंथ को समझा, लेकिन एंकरेज लेंथ क्या है। एंकरेज लेंथ क्या है कि सपोज अगर मानिए कि इस कॉलम का जो सेक्शन है ये अभी आपको 230 का दिया है, सपोज मानिए कि ये साइज 230 mm है और आपको एलडी दिया हुआ है। एलडी का जो हमने कैलकुलेशन किया वो आया 42D। और यहां पे अगर आप देखेंगे कि डाया ऑफ स्टील क्या है, डी इक्वल टू क्या, डाया ऑफ बार। तो आप देखिए कितना हो जाता है 42 इंटू, अगर मान लेते हैं कि ये स्टील अगर हम 25 का डाया का यूज किया 25 का, तो ये कितना होता है इंटू 25। इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना होता है। आई थिंक ये अप्रोक्सीमेट मोर देन 230 तो होगा। कितना होता 42 इंटू 25, 1050। हाँ 1050। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका जो कॉलम का विड्थ है ये कितना 230 ही है, और हमें डेवलपमेंट लेंथ कितना प्रोवाइड करना है 1050। तो हम कहाँ लेके जाएंगे, लेके तो नहीं जा सकते। तो इस केस में क्या होता है कि वो बोलता है कि आप सीधा लेके नहीं जा सकते, तो एल बना के या अंदर डाल दीजिए कॉलम के, और इसका बॉटम के एल को ऊपर डाल दीजिए।
और इतना लेंथ तो जो डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन है वो तो डालिए। तो जब हम एल बना के डालते हैं ना, और एल को कहीं पर भी जब हम 90 डिग्री पे बेंड करेंगे 90 डिग्री पे, तो वो क्या बोलता है कि 8 डी ज्यादा ले लीजिए। ठीक है, तो एंकरेज लेंथ वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पे क्या होता है कि डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करना इनसफिशिएंट होता है, जहां पे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ आप एल बना के प्रोवाइड नहीं करना है, वो सीधा ही करना है। लेकिन कैलकुलेशन जब हमने किया तो ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो इसलिए हमने इसको क्या किया कि एल बना के डालना है। तो जब हम 90 डिग्री पे इसको बेंड करेंगे तो वो बोलता है कि आप 8 डी ज्यादा ले लीजिए। तो जनरली आपने देखा होगा कि ड्राइंग्स में देखेंगे, स्ट्रक्चर ड्राइंग में, कि जब वो लोग बोलते हैं कि अंदर में डेवलपमेंट लेंथ कितना लेना, तो वो क्या बोलते हैं पता है क्या, कि एलडी आप प्लस 10 डी ले लेना। एक फार्मूला एलडी प्लस 10 डी, जनरली कंसल्टेंट बोलते हैं एलडी प्लस 10 डी अंदर ले लो दोनों साइड से। वो यही वजह है कि बोलते हैं 8 डी। अभी आपने देखा कि एलडी तो एलडी है, अब प्लस 8 डी तो हमें प्रोवाइड करना ही है। अब स्ट्रक्चर के सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं, 2D और अपनी तरफ से वो ज्यादा डाल देते हैं और बोलते हैं कि एलडी प्लस 10 डी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस केस में जब एल बना के डालते हैं इनसफिशिएंट लेंथ हो, जहाँ पे हम एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो हमें एल बना के डालना होगा डेवलपमेंट लेंथ को। तो हम 8D या 10D ज्यादा ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एलडी प्लस 10D। एलडी प्लस 10D का कैलकुलेशन वहां से आया और इसको पूरा करते हैं। इट्स ओके। अभी हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे इन चीजों को समझा, और समझने के बाद अभी साइट पे जाके हम आपको ये सारी चीज प्रैक्टिकली दिखाएंगे फिजिकली, कि एलडी कहाँ है और लैप लेंथ कहाँ पे है, डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे है और एंकरेज लेंथ कहाँ पे है। तो ये सारे फर्क है डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ और लैप लेंथ में। इज इट क्लियर? पार्ट 2 में हम आपको वो सारा चीज अभी दिखाएंगे साइट पे, कि डेवलपमेंट लेंथ कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड किया गया, एंकरेज लेंथ कहाँ पे प्रोवाइड किया गया, लैप लेंथ कहाँ पे प्रोवाइड किया, इन सारी चीजों को हम बहुत क्लियरली दिखाएंगे। इसमें कोई डाउट है आपको? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, थैंक यू।